जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर। ठीक है ना, टेफ्लॉन का हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। HCF6 जो है वो रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, टेफ्लॉन पॉलीमर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में साफ साफ दिखा हुआ है। और क्या गिवन है, गिवन यहां पर बाबू देखो 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है। ठीक है ना, अब देखो जो पॉलीमर बनता है बाबू वो मोनोमर की रिपीटेटिव यूनिट से बनता है। ठीक है ना, यानी मोनोमर को कई बार रिपीट करोगे तो वो पॉलीमर बन जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर इसके मोनोमर यूनिट यहां पर हमको दी हुई है, वो क्या है बाबू, CF2, ये है ना, यही दिया हुआ ना, यही है ना इसका मोनोमर। नहीं यार समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, आ रहा है ना, मतलब इसी को बार बार रिपीट करोगे तो क्या बनेगा, वो पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, चलो इसका जरा मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कितना आता है। ठीक है, चलो कोशिश करो। फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक मास फ्लोरीन का कितना होता है, 9 इंटू 10, 9 इंटू 2 18, 19 होता है। ठीक है, चलो कार्बन का 12, इसका कितना 19 होता है। ठीक है 19, चलो कितने नंबर इसके, 2 है तो 2 इंटू 12। ठीक है, 19 कितने हैं, 4 है, ऐड करोगे कितना आएगा, 100 आएगा, आ गया ना, मोनोमर का मास पता चल गया हमें कितना है, 100 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ HCF6 रिक्वायर्ड, कितने HCF6 कितने मोल्स लगेंगे कितने बनाने में, 100 ग्राम टेफ्लॉन। और ये देखो मोनोमर भी 100 ही बन रहा है, मोनोमर का भी जो मास है वो क्या है, 100 है। मतलब अगर हम मोल्स निकालें, किसके मोल्स, इस पॉलीमर के जो बनेंगे वो कैसे पता चलेंगे, गिवन मास कितना है 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ना 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 मॉलिक्यूलर मास 100 नहीं होगा, इस बात को समझो मेरे, ये मोनोमर का मास 100 है, मोनोमर इंटू एन, मोनोमर तो रिपीट हो रहा है ना, एक बार, 2 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार, उससे में मतलब नहीं है, पर यही मोनोमर बार बार रिपीट होगा, तो जो मास आएगा क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव होगा ना, इसका मल्टीप्लीकेटिव होगा, वो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या आएगा बाबू 100 n। इसको समझने में कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, तो इसके मोल्स हमारे पास कितने आएंगे, मोल्स बराबर 1/n। ठीक है, अब चलो, अब सबसे आसान तरीका इसको बैलेंस करने का, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे उसकी ट्रिक देख लो। ठीक है ना, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो बहुत आसान था। चलो अब देखो यहां पे क्या लिखा है, वो HCF6 और क्या है CH2, एक पेज में ले लू ना, क्योंकि मेरे पास तो यहां पर है, चलो HCF6 है, CH2 यही था ना, इससे क्या बन रहा है, टेफ्लॉन, और क्या बन रहा है HF और HCF4। चलो अब ध्यान से देखा जाए तो जो जो कार्बन है हमारा वो तो चलो यहाँ पे कंजर्व है, कार्बन यहां से यहीं तक में जा रहा है और तो कहीं कार्बन जा नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो यहां से इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे एक चीज तो तुम ये पा रहे हो कि यहां पर जो फ्लोरीन का नंबर है, जो फ्लोरीन का नंबर है वो क्या है 1 2 3 4, यानी एक मोनोमर में 4 है। तो अगर मान लो डाइमर बन गया, मोनोमर को 2 बार कर दो क्या होगा, डाइमर बन गया, उसमें कितना होगा 8, ट्राइमर करो, हाँ 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 12 14, 12 16 20 24 28, 4 का वो जा रहा है। अब चलो हम करते हैं बैलेंस, अगर हम इसको 4n से मल्टीप्लाई कर दें, चलो इसको अगर हम यहां भी 4n, क्या होगा जी, डायरेक्ट है ना, इसको अगर हम 4n से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 4n, और इसको 4n से, तो क्या ये बैलेंस नहीं हो गया, ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस नहीं हो गया, n कोई भी नंबर है, पॉलीमर यहां पर n है ना बाबू, वो तो हमें दिया ही नहीं ना है, तो बैलेंस कैसे करते हो, क्या होगा जी, क्या हो गया, ठीक है यहां पर दिख रहा है तुम लोग को। अब इससे क्या मिल रहा है हमें 4n, चलो इसको, ये हमारा तरीका सही है या नहीं ये कैसे हम चेक करेंगे, n को 1 मान लो, n को 1 मानो, जब n को 1 मानोगे क्या होगा, यहां पे f कितने हो जाएंगे 24,
चलो यहां पर एफ कितने होंगे? 4। ऑन है, ऑन है, ठीक है। यहां पर देखो 4 यहां भी आएगा और यहां 16, जरा जोड़ो तो उधर कितने हैं? बराबर हो गए, बैलेंस हो गया इक्वेशन। आपको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, नॉर्मल। 4n से बाबू कितने बनेंगे? 100 कहां, 1/n। 4n कितने यील्ड करेंगे? 1/n। तो टोटल मोल्स ऑफ 10 कितने होंगे? 4n स्क्वायर नहीं, ये हमारा ये इक्वल्स टू मतलब ये नहीं किसके बराबर हो गया ये 4n स्क्वायर। तो निकालोगे वैल्यू किसकी? ठीक है ना। अच्छा n क्यों होना चाहिए? हमें मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग उसके? 1/n के ना। ये तो मैंने तुमको ये इसको या मत याद रखना, ये तो सिर्फ एक तरीका था समझने को कि हम सही चल रहे हैं, कि हमारा फ्लोरीन कंजर्व हो रहा है ना यहाँ पर प्रॉपर फ्लोरीन जहां पर भी उतने बराबर आ रहे हैं ना, तरीका समझने का। तो 100 नहीं आएगा, 1/n आएगा। मोल्स मैंने बता दिए थे तुम लोग को। तो 4 मोल से 1/n मोल, तो कितने आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? 4। तो कितने HCF6 लगेंगे? 4 दिया मैंने 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अब बताओ पीओएसी से सही लगा कि ये वाला तरीका सही लगा? ये ज्यादा आसान था, इसमें ज्यादा सोचना नहीं था। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, जब तुम ये चीज सीख जाओगे तो मैं तुमको पीओसी से भी समझा दे रहा हूं, ठीक है। पहले ये तरीका देख लिया सबने, कोई दिक्कत से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़े।
अगला क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑफ B2, ठीक है, तो 100 किलो कैलोरी हीट जो है लिबरेट हो रहा है, ठीक है। वही दूसरे केस में क्या लिखा है कि 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 2 मोल B2 से, ठीक है ना, तो 200 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब व्हेन 1 मोल ऑफ ए इज कंप्लीटली रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ B2 टू फॉर्म AB as well as AB4, 140 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड, कैलकुलेट द मोल ऑफ B2 यूज्ड। ठीक है, किया जाए इसको, क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। तो चलो इसमें दो रिएक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, और चलो पहला रिएक्शन क्या था, ए क्या है, A प्लस हाफ B2 गिव्स आउट AB है, और हीट कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे यूनिट की जरूरत नहीं है, पर यूनिट तुम लोग को लिखना है क्योंकि यूनिट लिखने से समझना आसान हो जाता है। मान लो किलो कैलोरी की जगह कहीं जूल में दिया होता है एक यूनिट, दूसरी सिर्फ कैलोरी में दी होती तो सीधे ऐड थोड़ी ना हो जाता है एज इट इज, समझ रहे हो ना। तो यूनिट का कन्वर्जन वहां जरूरी था, अब यहां पे सेम यूनिट है तो मैंने यूनिट मेंशन नहीं किया यहां पे, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन क्या है बाबू, A प्लस 2B2 AB4, अब इसमें कितना लग रहा है 200। तीसरा जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि अब क्या है कि A रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ, A B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहां पे दिख रहा है A B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जहां पे B2 क्या है, एक्सेस में है, B2 किस में है, एक्सेस में है, ठीक है। और ये दोनों साथ में बन रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही कितनी है, वो 140, ठीक है। यही करना है ना, तो कुछ नहीं करना इसमें, बस खाली तुमको यूनिटरी मेथड लगाना है और आंसर पा लेना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो जोड़ के क्या मिलेगा, हमें जोड़ो 2A प्लस, हाँ 3/2, हाँ 5/2, 5/2 B2 गिव्स आउट AB प्लस AB4, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हमारा हो रहा है, अगर आइडियली ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी बाबू, 300 लगेगा ना, 300 में ये रिएक्शन होता, पर हो कितना रहा है 140 में, ठीक है। यानी अगर 5/2 मोल्स अगर रिएक्ट करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 300, ये ना होगा 5/2 मोल से 300। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, 1 से देखो, 5/2 इंटू 1/300, ये कितने से होगा, 1 किलो कैलोरी में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है, क्या करे बाबू, ईयरफोन होल्डर, ओ हेलो, ये बात समझ में आ रही है ना, किसी को ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो, देखो कुछ नहीं ना, मैंने बोला इतने से अगर ये प्रॉपर रिएक्शन होता हमारा तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ये तो क्लियर है ना, लेकिन हो इतनी नहीं है, मतलब भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ ही हिस्सा हमारा वो जा रहा है, किसमें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों 5/2 मोल्स जो B2 है वो कितना 300 कैलोरी रिलीज करते हैं, क्योंकि किसी का पूछ रहा है ना, तो इससे में मतलब ही नहीं है कितना है, ठीक है। अब अगर हमें 1 कैलोरी एनर्जी रिलीज करानी तो 5/2 इंटू 1/300, ये करते हैं ना यूनिटरी में, यूनिटरी मेथड में ये करते हैं। दिया कितना है 140, क्या होगा 5/2 इंटू 1/300 इंटू 140। चलो सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है तो करके बताओ मुझे। हाँ उसको और सॉल्व करो, ये आ रहा है तुम्हारा 1.16, ठीक है ना, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, लेकिन आंसर में देखो एक थोड़ा सा वो दिया है, क्लॉज है कि इसको तुमको B2 यूज इंटू 10 के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना।
हाँ तो इंटू 10 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11.6, लेकिन 2 वैल्यू में करना आंसर, तो इसका आंसर 11 मार्क करोगे, ठीक है। नहीं 11 ही करोगे क्योंकि आंसर 11 दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे 12 करना चाहिए तुमको, राउंड ऑफ करोगे 12 होगा, पर आंसर 11 दिया, 11 करोगे यहाँ। हाँ आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, हमेशा 1-2 वैल्यू का डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है ना। इतना घड़वाने की बात नहीं है, एक रेंज में आंसर देते हैं ना। तो मेरा आंसर इतना आया है, ठीक है, तो तुम इसका आंसर जो बुकलेट में जो आंसर मेंशन वो 11 है, पर तुम 12 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं तो 11 लूंगा, मैं तो 0.6 नहीं वो नहीं देखूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नोट डाउन कर लो इसको, ये आसान था ना, इसको पीओसी करना था, ये आसान लगा ना तरीका, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9th वाला, ये 9th वन, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि 112 लीटर Cl2 गैस है जो एसटीपी पे पास होता है, ठीक है, 10 लीटर KOH सॉल्यूशन में, ठीक है, 10 लीटर KOH सॉल्यूशन में। और उसके बारे में एक और हिंट दिया हुआ है कि उसमें 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है पर लीटर, ठीक है ना, 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है पर लीटर। तो टोटल मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस में फाइंड करना है, और उसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। किया जाए क्वेश्चन को, चलो यहां पर तो हो नहीं पाएगा, तो इस पेज पे करते हैं, क्वेश्चन लिखते। पहला है, तो पहले है Cl2 किससे रिएक्ट कर रही है, KOH के साथ। चलो Cl2 है, किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH के साथ। क्या क्या बना रहा है, हाँ 60% पे, 60% क्या है, यील्ड है उसका, ठीक है। क्या बना रहा है, KCl और KClO और H2, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब चलो अब इसको पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करोगे, इसको 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस हो गया, ठीक है। पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 112 लीटर ऑफ किसका, Cl2 का। मोल्स निकालेंगे, मोल्स कैसे निकलेगा, यहां पे एसटीपी दिया हुआ है ना, एसटीपी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, सॉल्व करो कितना आएगा, हाफ, हाफ कैसे आएगा बाबू, लीटर लीटर कट गया, 12, हाँ चलो कितना आ गया, 5 आया, 5 आया, आ गया ना। दूसरे केस में लिखो क्या हुआ, कोई दिक्कत इसमें, 5 मोल आएगा ना। अगले बार में क्या लिखा हुआ है बाबू कि KOH है, और KOH कितना, 10 लीटर सॉल्यूशन है, 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 1 मोल, 10 लीटर में 10 मोल, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, 10 लीटर में 10 मोल हो गया। अब यहां पर देखो, अगर ये सिंपल इक्वेशन चलता तो इतने से इतना बनना चाहिए था, मतलब 5 है तो कितना बनेगा, ये 5, आइडियल कंडीशन बता रहा हूं मैं, और ये 5 कितना बनेगा, 5, लेकिन यील्ड कितना है बाबू, 60%,
मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3। ये कितना आएगा 3। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं समझ रहा, मैथ वाले समझ जाओगे इतना। ये क्या जी, ये क्या है, अंगूठा क्या है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें केसीएल केसीएल कितना मिला 3 ग्राम, पहला आ गया, पहले इक्वेशन से इतना यील्ड मिला हमें, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट में मैं रिएक्शन में क्या जा रहा है, केसीएलओ जा रहा है ना, चलो केसीएलओ है और बस यही है। हाँ 50% के साथ क्या दे रहा है केसीएल और KClO3, ये दे रहा है ना। चलो कितना ग्राम है ये, नहीं नहीं ग्राम कैसे, पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस करो तो इसको, चलो बैलेंस करो, देखो क्या आएगा। 2 से काम कैसे होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा ना, बताओ क्या होगा। ओहो, अगर 3 लगाएंगे तो भी नहीं होगा, कहां पे, यहां पे 2 लगा दो, अच्छा इससे हो गया बैलेंस, अच्छा हाँ ठीक है बैलेंस हो गया, हो गया ना। तो इसका मतलब है कि 3 मोल से 2 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये बनेगा, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में कितना ग्राम है ये, 3 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम से ये कितना बनना चाहिए 2 ग्राम, ये कितना बनना चाहिए 1 ग्राम। लेकिन अब यील्ड देखोगे कितना यील्ड है 50%, कितना बनेगा ये 1 ग्राम, ये कितना बनेगा 0.5 ग्राम। कोई दिक्कत में, यहां से 3 आया, यहां से 1 ग्राम आया, इतना हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास है तीसरा रिएक्शन, तीसरा क्या है बाबू, तीसरा रिएक्शन में क्या हुआ है, KClO3 लिया है, क्या बना इससे KClO4 और KCl, KClO4 और KCl। चलो इसको बैलेंस करो, आओ कैसे बैलेंस होगा ये, कहां 3 लगा तो यहां पर, यहां 4 लगेगा और बैलेंस हो गया ना। कितना है इसका वैल्यू, कितना है बाबू, KClO3 कितना है 0.5 है, चलो 0.5 से यील्ड कितना परसेंट है, यील्ड कितना परसेंट है, चलो ये 0.5 है, इससे ये कितना बनेगा 3/4 इंटू 0.5 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ यानी 0.4 5/4, ये कितना आएगा तुम्हारा, करोगे तो 1.2 के लगभग आएगा, 0.12 के लगभग, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे टोटल केसीएल की वैल्यू यहां से निकल गई ना, अब हमें इसकी तो जरूरत है ही नहीं, आगे तो रिएक्शन लेने जाना है। और एक सेकंड, उसका 80%, 80% भी हमने नहीं किया, तो हमने आइडियल केस में कर दिया ना, इसका 80% करना पड़ेगा यील्ड का, तो क्या होगा इसका 0.5/4 इंटू 80%, ठीक है। कैलकुलेट करो जल्दी से, करो कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, देखो 0.1 आ रहा है, आ रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा बाबू, पहले वाले से 3, यहां से 1 और यहां से 0.1, टोटल कितना आएगा 4.1, ठीक है ना। लेकिन सिंगल वैल्यू में देना था आंसर, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4। हाँ अब देखो तो तुम्हारे उसे मेंशन रहेगा ना क्वेश्चन में कि नियरेस्ट इंटीजर राउंड ऑफ कीजिए कि क्या करना है, वो सब दिया रहेगा, तो वहां से निकाल लेंगे। चलो हो गया, नोट डाउन कर लो।
अगला सवाल है ये वाला ना, फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 और Na2H2O3। ठीक है ना, इन दोनों में क्या फाइंड करना हमें, सम ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। ठीक है ना, उस चीज को समझते हैं हम लोग। चलो पहला क्या है, H2SO5, पहला बाबू H2SO5 है, और दूसरा क्या है Na2H2O3, ये दो है ना। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, दोनों का हमें निकालना है सम ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। यानी दोनों में पहले तो तुम्हें सल्फर का OS निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सल्फर का OS निकालते हैं। पहले वाले केस में सल्फर का OS क्या आएगा बाबू, सल्फर का OS क्या आएगा पहले वाले केस में, निकालने आता है? नहीं नहीं, 8 नहीं आएगा, तुम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है ना, तो फिर आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सल्फर है, O OH O और क्या है O OH, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। पता नहीं क्या, अब तो बता दिया ना, अब बोलो है। मैं जब तक नहीं पता तब तक पता नहीं, अब तो बता दिया ये है। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग, ये है ना, पक्का? कंफ्यूजन हो रहा है हमको भी यार, मजाक कर रहा हूं, यही है। ठीक है ना, अब चलो, अब यहां से इसका जब OS निकालोगे तो क्या आएगा, वो +6। OS निकालना पता है ना, कैसे निकालते हैं, बोलो? ठीक है ना, इसकी वजह से यहां पे आएगा -2, तो इस पे क्या आया +2, कितना आया -1, यहां से फिर -1, यहां से फिर -2, कितना आ गया +6, इस पे +6 आ गया। एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब क्या है कि कितने सल्फर मॉलिक्यूल है इसमें, तो एवरेज कैसे निकलेगा भैया, कितना है +6 डिवाइडेड बाई 1, एक ही सल्फर है, तो एवरेज का क्या आएगा +6। कोई दिक्कत में? यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब दूसरे में आ जाओ, Na2H2O3। अब भाई इसमें भी स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ जाएगा। चलो क्या बाबू, नहीं बिना स्ट्रक्चर कैसे करोगे, दो सल्फर है ना, तो स्ट्रक्चर दिखा से तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। करते करते बाबू प्रैक्टिस। बाबू सवाल क्यों लगाते हो तुम लोग, सवाल इतने प्रैक्टिस क्यों करते हो, एक कॉन्सेप्ट उठा लो, एक सवाल लगा दो, निकल जाएगा क्या IIT JEE नीट, कुछ भी नहीं ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए ना, मैटर तो पढ़ने वाला उतना ही है, इट्स जस्ट अबाउट द स्किल्स, द एप्लीकेशंस। अरे बिना स्ट्रक्चर के बाबू मैक्सिमम के हो जाते हैं, जिनके नहीं होते उन्हीं का तो पूछता है। कुल मिला के जो 10-15 अलग वाले उनको नहीं पढ़ोगे तो आसान वाले पढ़ के पहुंच जाओ, वो भी कहेगा थैंक यू, जाइए आप क्यों आए हैं समय वेस्ट करने। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखो यहां पे ध्यान से देखोगे तो SO ये रहेगा ना, और 2 चार्ज -1 पे डबल बॉन्ड बना दो, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या रहेगा Na+ और Na+। ठीक है ना, ये ना बनेगा, यहां पे आयनिक बॉन्ड है ना यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो अब यहां पे तुम इसका OS निकालोगे अगर दोनों का, तो क्या आएगा बताओ, OS निकालो। हाँ दोनों सल्फर है, हम क्या मना कर रहे हैं, तो दोनों का निकालो अलग अलग, तभी तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, वरना वैसे वैसे निकल जाता तो आंसर क्या आता, अलग हो जाता ना। ऐसे निकालो आंसर, फिर देखो क्या होता है। इसको निकाल लो, कितना आ रहा है +6 आ रहा है, और इसका -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। तो हमारा एवरेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, +6 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। क्यों 2 से डिवाइड किए, 2 सल्फर है, एवरेज निकालना था, कितना हो जाएगा ये 2 आएगा ना +2। ठीक है, तो क्या होगा 6 + 2, 6 + 2 यानी कि 8 + 8, ये हमारा आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत, आसान था, लिख लो। हाँ कर दो बिल्कुल, मैं तुमको तरीका बताया वो जो भूलेगा नहीं, करने को तो किया जा सकता है, मैं 2-4 स्टेप उड़ा के बता दूं, उससे क्या फायदा मिल जाएगा तुमको, समझ रहे हो ना।
ये जब मौका है देखने का भी तो ऐसे कर लो, कल को तुमको याद हो जाएगा, तुम सीधे आंसर टिक कर देना, ये क्वेश्चन आ गया तो मना ही नहीं ना इसका। चलो कर लो इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको बैलेंसिंग में मैं बताता हूं, पर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं 17वां ना, ये भी है ना टिक में। हाँ, व्हाट वॉल्यूम ना, ये वाला क्वेश्चन है 17वां, क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% एल्कोहल बाय वेट मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 80 ml ऑफ 10% एल्कोहल बाय वेट। दोनों को डेंसिटी दी हुई है, फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलो भाई ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं।
चलो, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, शायद तुम लोग को याद होगा। क्या हो गया? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन जीएमएम होता है। एक्स क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहला है, तो पहले वाले केस में मोलैरिटी निकालते हैं, ठीक है। पहले केस में क्या निकालते हैं? मोलैरिटी निकालते हैं, तो M1 उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? सवाल देखा जाए भाई, 90% दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 ही रहेगा। चलो, अब क्या पूछा है? उसका ग्राम मॉलिक्यूलर, क्या एल्कोहल है, कितना होगा? मिथेनॉल, इथेनॉल लोगे, इथेनॉल का मास कितना आएगा? हाँ बताओ, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। C2H5O। चलो, उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी से, क्या होगा, कितना होगा? फोर्टी 46 होगा। पहले की मोलैरिटी आ गई, पहले कंडीशन की, ठीक है। चलो, दूसरे कंडीशन की मोलैरिटी अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बाद में कट उठ जाएगा ना, आराम से काम हो जाएगा हमारा। दूसरे केस में क्या होगा बाबू? M2 में क्या होगा? क्या कंडीशन दिया हुआ है? एक्स कितना है? परसेंटेज कितना दिया हुआ है ना? 10%, यस। हाँ, चलो, 10 इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 0.9 इंटू 10 अपॉन, हाँ, अपॉन फिर क्या आएगा? 46 ही है, ठीक है। तो ये हो गया M1 M2, हमने यहां से निकाल दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1 फाइंड आउट करो। वॉल्यूम कितना दिया पहले पहले केस में? वही पूछा हुआ है, पहले केस में पूछा व्हाट वॉल्यूम। तो भैया इसको हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरे केस में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 80 ml दिया ना, 80 ml। चलो, सॉल्व करो जल्दी से इसको। क्या इसमें? हाँ, तो डायरेक्ट तभी तो मैंने किया नहीं सॉल्व ना, ये तो कर लो, करो इसको।
चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला है 19th वाला। चलो एक मिनट। चलो मेटल क्लोराइड वाला है। हम्म हम्म हम्म। चलो सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। A solution containing 0.1 mole of a metal chloride MClX required 500 ml of 0.8 m AgNO3। ठीक है। और कंप्लीट रिएक्शन ये दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं इसको। पहले रिएक्शन दोबारा लिख देते हैं। रिएक्शन क्या दिया हुआ है वो? MClX प्लस x AgNO3 है। ये कौन है जी? AgNO3 है। क्या बन रहा है इससे? इससे मिल रहा है x AgCl प्लस प्लस m NO है ना, x प्लस कुछ नहीं। चलो बस इतने में खत्म हो गया। काफी खूबसूरत रिएक्शन है। चलो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ अ मेटल क्लोराइड। चलो 0.1 मोल है मेटल क्लोराइड का, और रिक्वायर कर रहा है 500 ml। पहले इसको बैलेंस कैसे कर पाए? बैलेंस तो कर ही नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले केस में लिखते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है? 0.1 है, वो कितना दिया हुआ है? 500 ml ऑफ 0.8 m। ठीक है ना। अगर मोल निकाला तो कैसे निकालेंगे इसको? 500 ml में कितने हैं? 0.8 है। ठीक है ना। और हम एक चीज तुम लोग को पता होगा कि जितनी उसकी मोलैलिटी होती है उतने उसके मोल्स होते हैं। होता है 1 लीटर में। 1 लीटर में जिसकी मोलैलिटी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये बात क्लियर है सबको ना? ठीक है, तो अब देख लो यहां पर 500 ml में 0.8 है। अब कैसे निकालोगे? फिर से लगाओ। M1V1 इक्वल टू, हम सीधे भी कर सकते थे पर ऐसे करते ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर? कितना? 0.8 है ना, तो 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 इक्वल टू M2 इंटू 1000। कितना आएगा ये? 0.4 आएगा। बाबू V2 तो 1 मोल में हम 1 लीटर निकालेंगे ना, तो मोलैरिटी में पता चल जाएगी इसकी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मतलब हमारे पास आधे लीटर में 0.8 मोलर है, तो 1 मोल में अगर हम निकाल ले तो हम उसका मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीज? पक्का? कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो? मैंने बोला जो मान लो किसी की मोलैरिटी तुम्हें निकालनी है, ठीक है, कोई भी चीज मोलैरिटी का तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। अगर सॉल्यूशन तुम 1 लीटर मान लो, अगर तुमने इसको 1 लीटर मान लिया, तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोल्स के बराबर। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, 1 लीटर करके मोल्स निकाल ले रहे हैं हम इसके। ठीक है ना। अब क्या होगा? मोल्स कितना आएगा इसका? 0.4। ठीक है ना। यानी कि यहां से तुम्हें क्या क्या इंटरप्रेट करोगे? 0.1 अगर MClX है तो उससे कितना मिल रहा है? 0.4 मिल रहा है ना। यानी 1 से कितना? 4। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री अगर 1 है तो इसकी क्या होगी? 4। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। आ गया? हो गया ना? पक्का? ठीक है, चलो लिख लो इसको।
यही क्वेश्चन है, बस इसमें देखो तुमको क्या फाइंड आउट करना है। तुमको ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, यही तुम्हारा काम है। ठीक है, सिंपलर टर्म्स में उसको ले आना। चलो, अच्छा मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारा 10, नहीं ये इसको छोड़ो, इधर वाले इसको मतलब नहीं ना, हम इधर से देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा ए आ रहा है 15, और ये आ रहा है तुम्हारा नहीं मान लो 10 ले लो, और ये आ रहा है तुम्हारा 5। ठीक है, जोड़ो इसको, क्या आएगा? 30 आ रहा है। लेकिन चाहो तो इन सबको तुम जो है क्या ले सकती हो, 3 2 1। अब जोड़ के क्या आएगा? 6 आ रहा है। बैलेंस तब भी हो रहा है, ठीक है, पर हम हमेशा सिंपल टर्म से बैलेंस करते हैं, यही तो रूल है ना। रूल के हिसाब से चलो, उसको बैलेंस करो। मुझे लगता है तुम लोग को इसी में दिक्कत हो रही होगी ना। हाँ चलो, करो करो, करके दिखाओ कितना आ रहा है।
ये मैंने होल पे लिखा चार्ज। नाइट्रोजन पे कितना आएगा, कितना आएगा नाइट्रोजन पे यहां पर बताओ। 5 आएगा ना, +5, +5। ठीक है चलो।
में क्या है, मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, ठीक है, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 the evolved gases mixture is passed through KOH pellets, weight in gram of the remaining product at STP will be, ठीक है। पहला क्या है, HCOH, पहले केस में क्या पहले केस में CO निकल रहा है ना, CO, ठीक है, और दूसरे केस में क्या आ रहा है, H2C2O4। बोलो क्या हुआ, किसी को और को नहीं है डाउट क्या इसमें, हो जा रहा है, ठीक है। चलो, तो पहले इसको बैलेंस को देखो, बैलेंस है कि नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट इसका है, रिमेनिंग प्रोडक्ट बताना कितना वे होगा, जो प्रोडक्ट में बच रहा है वो कितना होगा, ठीक है ना, बस ये बताना है। चलो पहले के बैलेंस करो इक्वेशन को, दूसरा यानी बैलेंसिंग कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो वेट क्या दिया, पहले में 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड दिया, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, 4.5 ग्राम, कितने दिया ना, 4.5 ग्राम, ठीक है, पक्का ही 4.5 ग्राम ही दिया हुआ ऑक्सैलिक एसिड। चलो ठीक है, चलो अब इसके मोल्स निकालो, मोल्स पहले में कितने आएंगे, पहले के इसमें मोल्स कितने आएंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, अरे टोटल यार, फोर्टी सिक्स आ रहा है, मोल्स कितने आएंगे, 2.3/46, कितने होंगे, 1/10 आ रहा है, चलो 1/10 आ रहा है। इस केस में आ जाओ, इस केस में कितना आ रहा है, चलो इस केस में कितना आएगा, कितना इसका निकालो, इसका कितना होता है, निकालो कितना आएगा, दूसरे केस में यहां पर क्या आएगा, 4.5/90, कितना आ रहा है, 1/20, दोनों केस में 1/20 मोल से हमारे निकल रहा है, ठीक है। अब अगर स्टोकियोमेट्री से देखो यहां पर, तो यहां पे कितना है 1/20, कितना H2O प्रोड्यूस होगा, CO कितना, यहां पर CO कितना, CO2 कितना, चलो ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे क्या क्या प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, और KOH पैलेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जो KOH होगा, KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को, ठीक है, KOH क्या करेगा, इसको किनारे कर देगा, और ये वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि क्या है, H2SO4 प्रेजेंट है, बचेगा क्या, CO, इसका वेट फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे, 1/20 इंटू कितना आएगा, 28, देखो कितना आ रहा है, हाँ ठीक, ए रुको रुको, CO दोनों जगह बन रहा है ना, तो दोनों पहले ऐड भी तो कर दो, मैं तो सिर्फ एक का बता दिया ना, क्योंकि यहां बन रहा है यहां भी बन रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे, हाँ तो इंटू 2 कर दो, आंसर देखो क्या आएगा, 8 ग्राम, ठीक है ना। देखो ये जो था ना, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो ऐसे तुमसे भी छूट सकता है, ठीक है ना, पर ध्यान देना कि एक बार चेक कर लेना, ठीक है, तो ये 2.8 आ जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो।
अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ CO2 प्लस विल बी नियर दी। ठीक है, चलो ये है। ठीक है, कॉपर का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 63.5। इसको बैलेंस करो, देखो बैलेंस सही है, तो हाँ बैलेंस है, बैलेंस है ना। चलो 63.5, ठीक है। इसका मास H2S का 34, ठीक है ना। ठीक है, बस ये वाला बता दो फिर छोड़ दे रहा हूं, छोड़ दें। अच्छा ठीक, ऑफ कर दिया था मैं। ठीक, तो यहां से क्या मिल रहा है, मतलब एक मोल चाहिए हमें, एक मोल CO2 प्लस किसके लिए चाहिए, एक मोल H2S के लिए, साफ साफ दिख रहा है हमें, तो मिनिमम एक मोल चाहिए ना हमें। एक मोल का मास 34, आंसर देखो दिया 34, हाँ दिया हुआ है, थर्ड वाला होगा। ऐसे सॉल्व, बस जरूरी थोड़ा एक ट्रक हो।